नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। इसराइल, गज़ा और लेबनान की तमाम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गज़ा के अंदर वो क़यामत बन के टूट रहा है। कल भी उसने बमबारी की और यमन पर अमेरिका की बमबारी के हाल तो ये हैं कि एक ही वक्त में 100 स्ट्राइक्स की हैं यमन पर अमेरिका ने। उनका कुछ ज़्यादा तो नहीं बिगड़ता, लेकिन अलबत्ता गज़ा के जो मासूम मुसलमान हैं वो वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। लेबनान पर 3 बड़ी स्ट्राइक कर दी इसराइल ने, जबकि लेबनान के प्रेसिडेंट इस समय फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। और सीरिया का एक मुआहदा लेबनान से सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन पर करा दिया है। बड़ी खबर इन सबके साथ ये है दोस्तों, कल मैं हाजिर नहीं हो पाया था आपके सामने, कि मिस्र का जो डेलीगेशन है, कतर का और मिस्र का, ये दोनों पहुंच चुके हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और विटकॉफ के बारे में आज की खबर यह है कि वो मुआहदे को लेकर के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। उसकी टीम वहां आ चुकी है, वो मैसेज दे चुके हैं इसराइल को, और इसराइल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि उस प्रपोजल को अभी तक उसने कहा नहीं कि मुझे रिसीव हो गया है। उसकी टीम भी वहां जाएगी और वहां पर वही मुआहदा जो मैंने आपसे बताया था, वो एक बंदा अलेक्जेंडर नाम का छोड़ते के साथ ही हमास जैसे छोड़ेगी, उसके साथ 6-7 लोग और छोड़ने की बात की जा रही है। ट्रंप शायद ये ऐलान कर दें कि आप इसको सेकंड फेज के लिए चले जाएं, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू की तमाम कोशिशें ये हैं कि वो बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दे और कोई झगड़ा इस प्रकार से हो जाए कि ये लड़ाई चारों तरफ चला जाए। हमास की अक्लमंदी में इस बारे में मानूंगा दोस्तों कि उन्होंने बहुत सब्र व तहम्मुल से काम लिया है। अलबत्ता यमन की तरफ से हमले इसराइल पे बराबर हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जितना मजम्मत आपको बताई गई है कि गजा की सड़कों पर लोग आए और हमास के खिलाफ नारेबाजी की हैं, टेलीग्राम पर एक खबर आई, कुछ लोग इकट्ठा हुए और भूख से तड़पे हुए लोग, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे लाख गुना ज्यादा प्रदर्शन इसराइल के अंदर हो रहा है। वहाँ खाना जंगी के हालात हैं, वहाँ का कॉलेजियम जजेस के बारे में मैं आपसे कहूं, वहां की लोग, जो उसका शिन बैत का जो डायरेक्टर था उसको हटाने को लेकर के कहूं, या फिर जो 59 लोग यरगमाली हैं उसको लेकर के कहूं, नेतन्याहू की जिंदगी बर्बाद कर रखी है इसराइल की सड़कों पर यहूदियों ने। उसको तो मगरबी मीडिया बता नहीं रहा है, अलबत्ता ये जरूर बताता कि गजा के अंदर प्रदर्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हुआ है। लेकिन उसके बारे में छानबीन जारी है। अरब का अखबार और अल जजीरा ने यह छापा है कि उन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये आह्वान किया था कि इकट्ठे हो जाएं। कुछ लोग हो भी गए थे, लेकिन उसमें ज्यादातर नारे इस बात कहते कि हमें भूख नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, या हमें बमबारी नहीं चाहिए। हमास के बारे में भी उन्होंने कहा, जबकि हमास ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि हम दस्तबरदार हो रहे हैं हुकूमत से, हम आएंगे भी नहीं दोबारा, हम लेना भी नहीं चाहते। आप गजा की जो पूरी का पूरा जो गवर्नेंस है वो आकर के बाहर के लोगों को दे दीजिए, पीएल को दे दीजिए, फलस्तीनी लिबरेशन को, उस अथॉरिटी को दे दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी दरअसल टर्की के अंदर भी, गजा के अंदर भी, और लेबनान के अंदर भी, और सीरिया के अंदर भी खाना जंगी के हालात बनाने की कोशिश कर रही है यहूदी जमात। ये तो है टोटल दोस्तों खबरें, लेकिन अब इसके पीछे की मैं असल वजह बताता हूं आपको। मैंने परसों भी बताया था आपको कि इसके पीछे सबसे बड़ी खबर आप ये मानकर चलें, चूंकि अमेरिका इस समय बिजी है पैच, अमेरिका बिजी है इस समय ग्रीनलैंड में। बिलाल इसको काट देना। अमेरिका इस समय बिजी है ग्रीनलैंड में, और पुतिन की तरफ से आ गया कि ग्रीनलैंड का आप जो चाहे वो कर लें। इस समय पुतिन, चाइना और अमेरिका, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। मैं आपको कल की खबर एक बड़ी बताता हूं, 30 मुल्कों की वहां बैठक हुई है फ्रांस में, यूरोप के, और वो इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि ना अमेरिका हमारे साथ है, ना चीन हमारे साथ है, हमें अपनी फौज को बनाना पड़ेगा। वो अमेरिका के तसल्लुत से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। हालांकि आज 24 घंटे होते होते उनमें से कुछ मुल्क अमेरिका की तरफ की बात करने लगे हैं, लेकिन पुतिन जब ट्रंप मिल चुके हैं, दोनों बात कर चुके हैं, ग्रीनलैंड के बारे में कब्जे की बात आ चुकी है। जेडी वेंस जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो वहां कब्जे की बात कर रहा है, थ्रेट दे रहा है कि वहां के लोग नहीं चाहते, जबकि वहां आपको मालूम है कि वहां मिनरल्स की लड़ाई है। वहां जो जमीन पर समंदर के नीचे छुपे हुए मिनरल्स हैं उसकी दर से लड़ाई है। 56,000 लोग रहते हैं सिर्फ ग्रीनलैंड में, डेनमार्क का यह हिस्सा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुराने जमाने में अमेरिका ने इसको बचाया था जर्मनी से, उस वक्त के बाद से लेकर अब तक ये अपना आधिपत्य समझता है। खैर वो दूसरी खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देता हूं कि इसने कहां कहां कैसी कैसी बमबारी की है।
उसके अलावा असल खबर तो वो ये जो शुरू में मैंने आपको बताई है। ये देखेंगे, ये कैट्स जो है इसने थ्रेट किया बैरूत को। ये वहाँ का रक्षा मंत्री नया जो बना है, इसने कहा कि आप जो हमले कर रहे हैं किरियात शिमोना पर, वो दरअसल किरियात शिमोना गजा की जगह है जहाँ पर इसराइल कब्जे में है, वहाँ कुछ मिसाइल्स वगैरह, उसके बदले में इसने लेबनान के शहर में बैरूत में जो है स्ट्राइक की है 3। एक होटल पर भी हमला किया है। एक खबर देख लीजिए, इसराइल के जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस है उसने बॉम्ब और डिस्ट्रॉय कर दी बिल्डिंग, वही जो मैंने बताया सदर्न सुबर बैरूत के अंदर। दूसरी खबर देख लीजिए, पहली खबर आई थी कि 3 लोग शहीद हो गए, 18 वहां पर जख्मी है। और बैरूत एक मुल्क है बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से। मैंने आपको बता दिया वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगर ये झगड़ा नहीं रोकता और बैरूत कूद जाता है लड़ाई में तो फिर लड़ाई आगे निकल जाएगी। लेकिन बहरहाल हमास के मद्देनज़र अभी फ़िलहाल 896 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं दोस्तों। और पिछले 24 घंटों का भी मैं आपको डाटा देने वाला हूं। 43 लोग गजा के अंदर बमबारी से शहीद हो गए और 115 अभी जख्मी हैं। जुल्म पर उतरा हुआ है। अमेरिका का जो एग्रेशन है यमन पर वो कंटिन्यू है और बराबर वो बमबारी कर रहा है, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा है। ये दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको। पुतिन की तरफ से बयान आया कि रशिया विल बी बॉस ऑफ द आर्कटिक। ये आर्कटिक है पूरा का पूरा, वो बर्फ से ढका हुआ जगह। इसका बहुत बड़ा बॉर्डर असल में रशिया से मिलता है, यानी कि आमने सामने पड़ता है। और जानता ये भी है रशिया के यहीं से अमेरिका से कभी लड़ाई होगी तो यही एरिया काम आएगा। जेडी वेंस की तरफ से खबर है दोस्तों, वो डेनमार्क को धमकी दे रहा है और वो बोल रहा है कि आप लोगों ने सही काम नहीं किया है सरकार ने, लिहाजा हम कब्जा करके रहेंगे। ट्रम्प की तरफ से खबर देखिए, ईरान की सबसे बड़ी खबर है इस एपिसोड की। ईरान ने बिल्कुल खुला कहा कि हम पर अगर किसी प्रकार से हमला करा तो अमेरिका की कोई भी बेस मिडिल ईस्ट में नहीं बचेगी। ट्रम्प कह रहा है कि उसने थ्रेट किया ईरान के नाम को इसराइल को लेकर, और उसने कहा कि मेरी प्रेफरेंस है कि कुछ काम बन जाए ईरान के साथ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद द ईरान। मुश्किल बहुत ज़्यादा होने जा रही है ईरान के साथ। देख लीजिए दोस्तों कि इजिप्ट का जो डेलीगेशन है वो कतर के लिए निकल चुका है डिस्कस करने के लिए प्राइजनर रिलीज के बारे में, नेक्स्ट फेज ऑफ द गाजा सीज फायर। ये खबर है, इजिप्ट की डेलीगेशन इज हेडिंग टू कतर डिस्कस द कैप्टिव्स रिलीज एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द गाजा सीज फायर। राइटर्स की खबर है अमेरिका के, उसने बताया है ये। और यहाँ विटकॉफ के खबर यह कि विटकॉफ भी वहाँ पहुँचने वाला है और इसराइल का डेलीगेशन भी वहाँ पर आने को तैयार है। शायद ये काम बन जाए। एक पत्रकार बता रहे थे कि जैसे वो यरगमाली छोड़ेंगे हमास के लोग, उसी वक्त ट्रंप ये आदेश दे देगा कि अब वहाँ पर जो है सीज फायर शुरू कर दिया जाए। खैर दूसरी खबरें ये भी हैं कि साहब ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है इस समय, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने अभी लेबनान का और सीरिया का फैसला कराया है दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, इन मुल्कों को मैं बहुत पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी जो सरमाएकारी लगी हुई है किसी प्रकार से सऊदी मुल्कों की अमेरिका में, मेरा शुरू से मानना यह है कि शायद ट्रंप ये नक्शेबाजी कर रहा है, उसको आखिरकार नेतन्याहू को अंडर द बस फेंकना ही है, जैसे ज़ेलेंस्की का मामला ख़त्म हो चुका है। टोटल खबरें दोस्तों ये हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ खबर आती है लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है दूसरा चैनल जो मेरा इंडिया टॉक न्यूज़ है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जय हिंद।